Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आए हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन को, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि हम x बराबर 0 या ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ना हो जाए तो x बराबर 1 से हम ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम ट्रायल मेथड बोलते हैं। और जहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं वहीं पर हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। समझ गए होंगे। हम यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा 5p + 2 = 17। तो 17 बच्चों हम नहीं लिखेंगे, 5 + 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 17 एक साइड में लिखते रहेंगे बराबर। ध्यान से देखिएगा, उसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल लिखते रहना है उसको साथ साथ में। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाते हैं तो बच्चों ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर देगा। और जिस वैल्यू पर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो वही बच्चों इसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, 5p + 2 = 17। तो बच्चों हम पहले p बराबर 0 रखेंगे। ऐसे ही हम टेबल बना लेते हैं, टेबल के द्वारा करते हैं ट्रायल मेथड्स को, इसीलिए हम करते हैं इसको ट्रायल मेथड कहते हैं। तो पहले हम 0 पे बच्चों ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे p बराबर कितना पुटिंग करनी है, पुटिंग वैल्यूज कितनी है, पहले p बराबर 0। तो यहाँ p की जगह हम कितना रखेंगे, 0। तो 5 × p की जगह 0 और +2 और 17 बच्चों हम वैसे ही लिखते चले जाएंगे। जो स्पेस कम है इसलिए इम्प्लाइज लगाते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और +2 = 17। तो इम्प्लाइज बच्चों कितना आ गया, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 और = 17। तो 2 और 7 बच्चों बराबर तो नहीं होंगे, मतलब दोनों साइड बराबर नहीं होंगी। तो अब जब ये दोनों साइड बच्चों बराबर नहीं हैं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर p = 0 is not a solution, is not a solution। ठीक है बच्चों। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। p = 1 पे चेक करते हैं, क्या p = 1 पे ये वैल्यूज इक्वल आएंगी। तो देखिए बच्चों p = मेरे पास है 1, तो हम इस 1 पे चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या था, 5p + 2 = 17। तो p की जगह अब हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। देखते हैं p = 1 रखने पे क्या वैल्यू बराबर आ रही है। तो p की वैल्यू 1 है, तो 5 × p की जगह 1 + 2 और = 17। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, इम्प्लाइज 5 × 5 और +2 = 17। तो इम्प्लाइज 5 और 2 कितना हो गया, 7 और = 17। ये पॉसिबल नहीं है कि 7 और 17 इक्वल हो, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं आई हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, देयरफॉर p = 1 is not a solution। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, 5p + 2 = 17 में 5p + 2 = 17 में फिर हम क्या रखेंगे, अब p की जगह पर हम यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। p की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए p की जगह हम 2 रखते हैं यहाँ पे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 5 p की जगह 2 और प्लस ये बच्चों 2 है और = 17। तो कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 और +2 = 17। इम्प्लाइज 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा और = कितना है, 17। तो ये दोनों साइड कैसे हैं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब p की जगह जब हमने 2 रखा तब भी दोनों साइड बच्चों इक्वल नहीं आए। इसका मतलब क्या है, p = 2 is not a solution, therefore p = 2 is not a solution। ठीक है ना। अब हम बच्चों p की जगह 3 रख करके देखेंगे।
तो चलिए p की जगह अब हम रखते हैं बच्चों 3। तो क्या है मेरे पास इक्वेशन 5p + 2 = 17। तो इम्प्लाइज p की जगह कितना रखेंगे 3। तो 5p की जगह 3 और +2 = 17। तो कितना आ गया 5 3 जा 15 और +3 = 15 + 2 है = 17। तो इम्प्लाइज 15 में 2 ऐड किए 17 = 17। अब दोनों साइड कैसे आ गए बच्चों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये जो p = 3 है यही मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर p = 3 इज ए सॉल्यूशन। ठीक है ना। और यही बच्चों p = 3 मेरा आ गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा था बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास 3m - 14 = 4 ये है। ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन है 3m - 14 = 4। तो इसमें हम बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो m की वैल्यू पहले हम 1 रखेंगे, 0 इसलिए नहीं रख रहे हैं बच्चों इसमें, आप 0 भी रख करके देख लीजिएगा, कॉलम थोड़े से कम पड़ रहे थे तो इसलिए 0 को हटा दिया, 1 से रखना स्टार्ट कर रहे हैं। आप 0 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, जैसे हमने ऊपर 0 से किया था। तो यहाँ पर रखे दे रहे हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 × m की जगह 1 - 14। तो ये कितना आ जाएगा =4। ठीक है। तो कितना आ गया ये बच्चों 3 बन जा 3 और -14 = 4। तो इम्प्लाइज 3 में से 14 गया तो माइनस का 11 बचेगा =4, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी दोनों साइड इक्वल नहीं आई है। तो देयरफॉर यहाँ लिख देंगे बच्चों देयरफॉर m = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं m = 2 रख करके। ठीक है। तो इक्वेशन पहले हम लिख लें, इक्वेशन हमारी है उसको लिखिए 3m - 14 = 4। तो इम्प्लाइज अब m की जगह हम 2 रखेंगे तो 3 m की जगह 2 और -14 और =4। तो 3 2 जा कितना होता है 6 -14 = 4। तो इम्प्लाई 6 में से 14 माइनस करेंगे कितना बचेगा -8 और =4। तो -8 और 4 दोनों कैसे हैं बराबर नहीं होंगे। तो जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है इम्पॉसिबल है ये। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर m = 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। उसके बाद है m = 3। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है 3m - 14 = 4। इसमें हम m की जगह 3 रख देंगे तो 3 m की जगह 3 और -14 = 4। तो इम्प्लाइज 3 3 जा 9 -14 = 4। तो इम्प्लाइज 9 में से 14 गया कितना बचेगा -5। तो -5 = 4 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर m = 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन। दोनों साइड जब तक बराबर नहीं आएंगे बच्चों इसी तरीके से हम आगे करते रहेंगे। अब चलिए हम इसी इक्वेशन में m की जगह पर बच्चों 4 रखेंगे। तो इक्वेशन मेरी क्या थी 3m - 14 = 4। तो इम्प्लाइज m की जगह 4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 3 m की जगह 4 और -14 = 4। तो इम्प्लाइज 3 4 जा 12 -14 = 4। तो इम्प्लाइज
12 में से 14 गया, कितना बचा, माइनस का 2 इक्वल्स टू 4, जो कि इक्वल नहीं आए बच्चों, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ लिख दो देयरफॉर m इक्वल्स टू 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब इसके बाद हम आते हैं अगली वैल्यूज पर। तो अगली वैल्यूज में फिर रखूंगा m इक्वल टू 5 रख के देखूंगा। ऐसे ही बच्चों हम रखते चले जाते हैं जब तक कि हमारी दोनों साइड इक्वल ना आ जाए। ठीक है, तो ये हमने फिर लिख लिया भाई इक्वेशन। अब m की जगह 5 रखेंगे, तो 3 m की जगह 5 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो 5 3 जा 15 और माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो इम्प्लाइज 15 में से 14 गया 1 इक्वल्स टू 4, विच इज इम्पॉसिबल। 1 और 4 इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा देयरफॉर m इक्वल्स टू 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम इसी इक्वेशन में। अब हम रखेंगे बच्चों m इक्वल्स टू 6। इक्वेशन क्या है, 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4। अब m की जगह कितना रख के देखेंगे, 6 रख के देखेंगे। तो रख दीजिएगा 3m की जगह 6 और माइनस 14 इक्वल्स टू 4। तो 6 3 जा 18, ठीक है, और माइनस के 14 इक्वल्स टू 4। तो इम्प्लाइज 18 में से 14 गया 4 और इक्वल्स टू 4। तो दोनों कैसे आ गए बच्चों, इक्वल आ गए। तो यहाँ पे अब हम जाकर के अपने सोल्यूशन को पा पाए। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू 6 इज ए सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों, तो इसका मतलब इस इक्वेशन की जो हमारे पास इक्वेशन था 3m माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो इस इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन कितना निकला, m इक्वल्स टू 6। और इस वाले क्वेश्चन में कितना सोल्यूशन लिखना था, 5p प्लस 2 इक्वल टू 17 का कितना सोल्यूशन आया था, p बराबर 3, ये आंसर। तो ट्रायल और एरर मेथड की हेल्प से हम इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर m बराबर 6। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।